हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सोनिया कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बलराम कृष्ण एकेडमी लखनऊ। आज की वीडियो में हम लोग ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत का वर्णन अपनी किताब लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। इसमें इन्होंने संप्रभुता की परिभाषा देते हुए बताया है। इनकी परिभाषा हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने कहा है कि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जो स्वयं किसी वैसे ही उच्च सत्ताधारी मनुष्य के आदेश के पालन का अभ्यस्त ना हो। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वो बात कर रहे हैं कि कोई एक निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य होना चाहिए। मीन्स मनुष्य ऐसा होना चाहिए जो निश्चित हो, उच्च सत्ताधारी है और कैसा है, निश्चित है। और वो यहाँ पे एक चीज़ और कह रहे हैं कि अपने ही जैसे एक उच्च सत्ताधारी मनुष्य के आदेश का पालन करने का अभ्यस्त ना हो, यानी कि वो उनके ऐसे किसी व्यक्ति से आदेश ग्रहण ना करता हो। आगे वो कहते हैं, यदि ऐसा मनुष्य समाज के बड़े भाग से स्थायी रूप से अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में हो, यानी कि वो कह रहे हैं कि वो उच्च निश्चित मनुष्य जो अपने जैसे ही किसी सत्ताधारी मनुष्य से आदेश का पालन नहीं करता है और उसका इसके साथ साथ उसके समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उसके आदेश का पालन, यानी कि अधिकांश लोग जो उसके समाज में रहते हैं वो उसके आदेशों का पालन स्वभाव से करते हों, स्वभावत करते हों, तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में संप्रभु होता है। तो वो जो उच्च सत्ताधारी मनुष्य, जो निश्चित मनुष्य है, वो उस समाज का संप्रभु कहलाएगा। और वह समाज और वो जो समाज है वो उस मनुष्य सहित और उसमें रहने निवास करने वाली जनता सहित एक स्वतंत्र और एक स्वाधीन राजनीतिक समाज या राज्य कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैंने ये परिभाषा इंग्लिश में भी लिख दी है, तो जो लोग इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहें वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ शब्दों को रेड पेन से अंडरलाइन भी किया है जो ये बताते हैं कि वो वर्ड जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं परिभाषा में। वही चीज़ मैंने इंग्लिश वाली डेफिनेशन में भी की है, तो आप उसे देख सकते हैं। मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। इफ़ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, यहाँ भी हम डिटर्मिनेट बात कर रहे हैं, ह्यूमन सुपीरियर की बात कर रहे हैं, नॉट इन अ हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर receives habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society, and the society including the superior is a society political and independent। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इस डेफिनेशंस को एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं जो मैंने बनाया है। देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, इसमें लेफ़्ट साइड में मैंने लिखा है निश्चित मनुष्य या उच्च सत्ताधारी मनुष्य। तो हम देख सकते हैं कि जो ये निश्चित या उच्च सत्ताधारी मनुष्य है वो अपने बराबर के किसी उच्च सत्ताधारी मनुष्य से आदेश का पालन नहीं करता, उससे आदेश को ग्रहण नहीं करता। और लेकिन वो जो उसके समाज में रहने वाले लोग हैं, जो अधिकांश जनता है, अधिकांश व्यक्ति हैं, जो वो उनसे अपने आदेश का पालन वो कराता है। तो वो उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज या राज्य कहलाता है। उस उच्च सत्ताधारी मनुष्य को मिलाकर वो और जनता को मिलाकर वो समाज या राज्य स्वतंत्र समाज कहलाता है। और जो इसका पालन करता है या जो इसको प्रयोग करता है उसे संप्रभु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और डायग्राम के थ्रू हम इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो मनुष्य उस उच्च सत्ताधारी मनुष्य सहित समाज में रहने वाले जो लोग हैं उसको मिलाकर वो क्या बन जाएगा, एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज बन जाएगा, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है। अब हम इस परिभाषा को पढ़ने के बाद इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ऑस्टिन के सिद्धांत में क्या क्या विशेषताएं हैं। ज़्यादातर विशेषताएं वही निकल के आती हैं जो ऑस्टिन ने अपने परिभाषा में बताई हैं। जैसे ऑस्टिन की परिभाषा में उन्होंने सबसे पहली बात बताई है कि स्वतंत्र राजनीतिक समाज में आवश्यक रूप से निश्चित संप्रभु होगा, यानी कि कोई भी एक ऐसा समाज नहीं हो सकता जहाँ पे संप्रभु नहीं हो, यानी कि एक संप्रभु निश्चित रूप से होगा ही होगा। दूसरी विशेषता ऑस्टिन बताते हैं कि संप्रभु एक मानव या मानव समूह हो सकता है। जैसा कि अभी पहली विशेषता में बताया कि निश्चित होगा,
वही बात यहाँ पे है कि होगा ज़रूर और निश्चित होगा, भले वो एक मानव या मानव समूह हो सकता है। इसके बाद हम तीसरी विशेषता देख लेते हैं। तीसरी विशेषता है मानव श्रेष्ठ किसी अन्य उच्चतर के आदेश का पालन नहीं करेगा। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा ही कि जो ऑस्टिन का संप्रभु है वो किसी अपने ही जैसे किसी अन्य मानव श्रेष्ठ से किसी भी आदेश का पालन या ग्रहण करने का अभ्यस्त नहीं है। इसके बाद हम अगली विशेषता देखते हैं। संप्रभु को समाज के बहुसंख्य से आज्ञाकारिता प्राप्त होती है। ये भी विशेषता हमने परिभाषा में देखी थी कि जो संप्रभु है और उसके समाज या राज्य में जो रहने वाले अधिकांश व्यक्ति हैं वो उससे आदेशों को ग्रहण करते हैं और स्वभावतः उसका पालन करते हैं। अगली विशेषता है संप्रभु के आदेश ही कानून है। तो ऑस्टिन ऐसा मानते हैं कि जो भी संप्रभु आदेश दे देता है वही कानून होते हैं। अगली और अंतिम विशेषता है संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन इसके बाद कहते हैं कि जो संप्रभुता है वो कैसी है, वो अविभाज्य है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि भारत में संप्रभु, हम प्रधानमंत्री को मान लेते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं वो संप्रभु हैं, वो अपने ही जैसे बराबर किसी और देश के प्रधानमंत्री से किसी तरीके का आदेश ग्रहण नहीं करते, लेकिन उनके देश की जनता यानी कि भारत देश की जनता अपने प्रधानमंत्री की बात स्वभावतः मानती है। अधिकांश जनता मानती है, स्वभाव से ही मानते। जैसे कि अगर हमारे प्रधानमंत्री हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो हम स्वभाव से ही उनकी बात को मान लेते हैं। अधिकांश लोग मान लेते हैं, 100% की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, अधिकांश लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसके बाद हम ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनाएं देख लेते हैं। ऑस्टिन के सिद्धांत की पहली आलोचना है निश्चित जनश्रेष्ठ की खोज कठिन। जैसा कि ऑस्टिन ने बताया है कि हर समाज में एक निश्चित जनश्रेष्ठ होता है जो कि संप्रभुता का प्रयोग करता है, जो कि सर्वोच्च है समाज में। तो आलोचक कहते हैं कि किसी समाज में ऐसे संप्रभु की खोज कैसे की जाएगी? किसी समाज में ऐसे संप्रभु की खोज करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगली आलोचना है कानून मात्र संप्रभु की आज्ञा नहीं है। ये भी एक ऑस्टिन की आलोचना है कि कानून केवल संप्रभु की आज्ञा नहीं है, कानून रीति रिवाजों से प्रभावित होते हैं, जनता क्या चाहती है, और भी कानूनों के बहुत सारे स्रोत होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, रीति रिवाज होते हैं, बहुत समय से चली आ रही परंपराएं होती हैं, जनता की इच्छा होती है, जनता क्या चाहती है, इस तरीके के बहुत सारे स्रोत होते हैं कानून के। केवल संप्रभु की इच्छा ही कानून नहीं होती। इसके बाद इसकी तीसरी आलोचना ये है कि शक्ति को अत्यधिक महत्व। ऑस्टिन ने शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है। इसमें ऑस्टिन ने क्या किया है कि वो कहते हैं कि संप्रभु के पास पूरी शक्ति है। संप्रभु को पूरी शक्ति दे देने से क्या होता है कि इससे उस संप्रभु जो होता है कई बार निरंकुश होने की इसकी संभावना बढ़ जाती। निरंकुश हो सकता है संप्रभु अगर उसके पास असीमित शक्तियाँ होती हैं तो। इसके बाद इसकी चौथी विशेषता आलोचना देख लेते हैं। आधुनिक लोकतंत्र में लागू नहीं। आधुनिक लोकतंत्र में इसे लागू करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र में तो प्रभुत्व शक्ति जनता में निवास करती है। यहाँ तो ये हम ऑस्टिन की जो सिद्धांत की पहली विशेषता है कि वो एक मानव या मानव समूह में हो, और जो एक और विशेषता है निश्चित होनी चाहिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आधुनिक लोकतंत्रों में तो जो शक्ति होती है शासन करने की वो जनता में निवास करती है। तो आधुनिक लोकतंत्र में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि राज्य की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, तो यहाँ पे इसको लागू करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगली आलोचना देखते हैं ऑस्टिन की। संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। जैसा कि ऑस्टिन ने बताया कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं है, लेकिन अगर हम इसका व्यवहारिक दृष्टिकोण देखें तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर राजनीतिक समाज में कर्तव्य का बंटवारा होता है। प्रशासनिक कर्तव्यों के इस बंटवारे से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता विभाजित की जा सकती है। जैसे कि अगर हम वर्तमान समय के संघात्मक राज्यों में देखें तो संप्रभुता आवश्यक रूप से विभाजित होती ही है। इसके बाद हम इसकी अगली विशेषता देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप नहीं है।
ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीयता के अनुरूप इसलिए नहीं है कि ये बात जो ऑस्टिन कहते हैं कि जो मनुष्य है, जो निश्चित मनुष्य है, वो अपने ही बराबर किसी और मनुष्य से आदेश ग्रहण करने का अभ्यस्त नहीं है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने के लिए हम मान सकते हैं कि कोई भी देश प्रतिबद्ध नहीं है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को माने, लेकिन कोई भी राज्य, कोई भी संप्रभु आज विश्व जनमत की अवहेलना नहीं कर सकता। जैसे कि इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं और किसी और देश के प्रधानमंत्री हैं, मान लेते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो अगर वो कोई आदेश देते हैं भारत के प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री उसे ना मानने के लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वो उस आदेश को ना ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि किसी विषय पर विश्व जनमत बना हो, जैसे सारा विश्व किसी एक चीज़ की ओर हो, विश्व जनमत बना हो, तो फिर आज के भूमंडलीकृत विश्व में रहते हुए ऐसे विश्व जनमत की अवहेलना करना काफ़ी मुश्किल है। तो हम देख सकते हैं इस तरीके से कि ये है ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनाएं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्टिन के सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं होने के बावजूद भी ये वर्तमान समय में अपना महत्व रखता है। हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि राष्ट्र में संप्रभु होता है। वो एक मनुष्य हो सकता है, मनुष्यों का समूह हो सकता है, और वो निश्चित भी होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑस्टिन का सिद्धांत आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का सिद्धांत पूरा होता है। धन्यवाद।